प्रदेश की राजनीति में 2027 के लिए अब असली शतरंज बिछनी शुरू हो गई है। केशव मौर्य ने अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। 2 दिनों में 2 शीर्ष नेताओं से हुई मुलाकातें इस बात का संकेत दे रही हैं कि बीजेपी ने मिशन 2027 का आगाज कर दिया। रणनीतिक संदेश ये है कि पार्टी 2017 को फिर से दोहराना चाहती है और इसके लिए एक साथ काम शुरू हो चुका है। कानपुर नगर में फिलहाल 2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। यहाँ आपको बता दें कि कल दोपहर तक डॉक्टर उदयनाथ के नाम की यहाँ नेम प्लेट लगी थी। वहीं अब यहाँ पर डॉक्टर हरिदत्त नेमी के नाम की पट्टिका लग गई है। स्थिति इतनी गजब हो गई है कि कोई भी अधिकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी दफ्तर में बैठ रहा है तो दूसरा फील्ड में निरीक्षण कर रहा है और अपनी भूमिका अदा कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ 10 जुलाई गुरुवार को कानपुर नगर में निरीक्षण करने निकले। ये वही कानपुर शहर है जहाँ डीएम और सीएमओ का विवाद चल रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कानपुर में 2 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में हर ओर झगड़ा चल रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ओर से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस क्रम में सपा अध्यक्ष ने कांवड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने की बात कही, जिस पर योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को कांवड़ यात्रा का मजाक नहीं बनाना चाहिए। असीम अरुण ने कहा कि योगी सरकार किसी भी तीर्थ यात्रा में सुविधाओं का ध्यान रखती है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक नया कानून बना दिया है। दरअसल गंगा नदी के तट से 200 मीटर के दायरे में सिर्फ मठ, मंदिर और आश्रम का ही निर्माण कराया जा सकेगा। नदी के किनारे तट से 200 मीटर के क्षेत्र में स्थित नगरों के मौजूदा भवनों की भी मरम्मत, जीर्णोद्धार के अलावा जर्जर भवनों के संरक्षण कार्य की अनुमति मिलेगी। किसी तरह का नया निर्माण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। अगर सीवरेज निस्तारण व्यवस्था नहीं होगी तो धर्मशाला और निवास स्थान बनाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के फैसले के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच में एक नई याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सरकार के 16 जून 2025 के आदेश को रद्द करने और ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में बच्चों के लिए स्कूल तक आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी पर खासा नाराज नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सपा सरकार के कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर और जेपीएनआईसी से जुड़े आंकड़ों का हवाला दिया और सीधा हमला बोला और बिना किसी नेता का नाम लिए कहा कि लूट और भ्रष्टाचार उजागर होने से बबुआ बौखला गए हैं। झांगुन बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर एटीएस की कड़ी कार्रवाई और कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बड़ा बयान दिया। जेपीएस राठौर ने कहा कि झांगुन बाबा उर्फ जलालुद्दीन बड़ा धोखेबाज है, जो पूर्व की सरकार के राजनीतिक संरक्षण में हिंदू महिलाओं और पुरुषों का धर्मांतरण करवा रहा था। जेपीएस राठौर ने कहा कि झांगुन बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर कार्रवाई के बाद उसके आकाओं को ज्यादा परेशानी हो रही है और अब पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा, संभल, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह यानी कि आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर जिला था और इसकी तीव्रता 4.4 मैग्नीट्यूड थी। संभल में सुबह करीब 9:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घरों से बाहर आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तरह विकसित किया जा रहा है। पौधारोपण वर्तमान को सजोने और भविष्य को बचाने का अभियान है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया जूझ रही है, इसलिए पौधारोपण जरूरी है। उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन बढ़ा है और किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना से लाभ हो रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान से सभी को जुड़ना चाहिए।